हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको कैसे भरना है। अगर आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि ये वीडियो आप स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो। और आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी भरने का सबसे सही तरीका क्या है। अगर आप अपने कॉपी को भरने में प्रॉब्लम कर देते हो, कोई गड़बड़ी कर देते हो, तो आपके रिजल्ट रुक जाते हैं और बाद में आपको बार बार बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो आपको कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपका कभी जीवन में रिजल्ट रुकेगा। ठीक है, ये वीडियो आप एग्जामिनर से देख रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम 10th में हो या 12th में, कॉपी भरने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, थोड़ी सी अंतर होता है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे भरना है, सबसे सही एवं सटीक तरीका क्या है, आपका कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं रुक सकता है। आप अगर कक्षा 10th या 12th में हो तो कॉपी भरते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती करोगे तो आपके रिजल्ट फंस जाएंगे, आपके रिजल्ट पर क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। कॉपी भरने का सबसे सही तरीका क्या है, एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, वरना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ओएमआर शीट भरते समय आपको कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी है। अगर ये गलती किए तो आपके 20 नंबर पूरे चले जाएंगे। ओएमआर शीट में आंसर सही भी किए हो तो भी ओएमआर शीट आपकी वो नंबर काउंट नहीं होगा, क्योंकि ओएमआर शीट कंप्यूटर के द्वारा चेक हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है और कहाँ से आपको प्रारंभ करना है, सभी छात्र बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। और अगर आप पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना और आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही हमें क्या हल करना है, हमें सबसे पहले ओएमआर शीट हल करना है या आंसर शीट हल करना है, ये चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की पेपर है। ठीक है, इसी के माध्यम से इस पूरे कॉपी को हमें भरना है और यहाँ पे ओएमआर शीट है। ठीक है, ओएमआर शीट को हमें भरना है इसी पेपर के माध्यम से। और एक चीज मैं इन सभी को एक तरफ रखते हुए, यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी और यहाँ पे स्पष्ट ऊपर लिख दिया गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखे, यानी कि इस पूरे उत्तर पुस्तिका में कहीं भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है। और एक चीज और है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। अगर ये चीजें गलत भरते हो तो जो जिस भी एग्जामिनर की ड्यूटी है, जिस टीचर की, वो आपको डांट सकता है, आपको बिगड़ सकता है, आपके रिजल्ट रुक सकते हैं। तो इसलिए ये चीजें आपको स्वयं भरना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आज की इस वीडियो को देख लेते तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और धड़ाधड़ आप पूरे कॉपी को भर लोगे। सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लास 10th एंड 12th में कॉपी भरने की पूरी प्रोसेस सेम होती है। जैसे ये हाई स्कूल की है और यहाँ पे इंटरमीडिएट की है। ठीक है, इन दोनों में अंतर सिर्फ यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा होता है, हाई स्कूल में सिर्फ हाई स्कूल लिखा होता है। अब यहाँ पे क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र पर संकेतांक, परीक्षा के दिन, परीक्षा तिथियों, पाली, केंद्र का नाम। और यही सेम चीज इंटरमीडिएट में भी होता है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, परीक्षा के दिन, परीक्षा तिथि, पाली, केंद्र का नाम। ठीक है, ये सभी चीजें सेम होती है। तो किसी एक कॉपी को हम भर लेंगे तो हमें पूरी आइडिया लग जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे भरनी है। सबसे पहले इस कॉपी को भरेंगे, इसके बाद ओएमआर शीट मिलेगा तो उसे हल करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, जहाँ पे एक बच्चे का अनुक्रमांक है 12, 32, 96, 48, 10। अब इस अनुक्रमांक को हमको क्या करना है, सबसे पहले में अंकों में भरना है। तो हम अंकों में यहाँ पे भर देंगे 12, 48। तो यहाँ पे आप अपने रोल नंबर का कई बार प्रैक्टिस कर लेना, लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे अंकों में लिख दिया, इसको हो सके तो आप याद कर लो। और आपके ये एडमिट कार्ड पे होता, उससे वहीं से देखकर इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रोल नंबर लिख दिया। अब इसी रोल नंबर को हमें यहाँ पे हमने अंकों में लिखा है, अब इसको शब्दों में लिखना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब यहाँ पे शब्दों में लिखने के लिए क्या गलती आप कर देते हो, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले 1 लिख देंगे, इसके बाद 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और इसी में गलती क्या आप करते हो, आपको कामा नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कामा लगा देते हैं, आपको कामा नहीं लगाना। 1 है तो 1, 2 है तो 2 और 4 है तो 4। जो भी शब्द है उसको हमें शब्दों में यहाँ पे
इस तरह से देखो हमने पूरा यहाँ पे भर दिया, जो चीजें था यहाँ पे लास्ट में शून्य था तो यहाँ पे शून्य तक भर दिए। अब इसके बाद आपको इसमें कामा नहीं लगाना है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है कि विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय जो है ये हमारी विषय हिंदी है, जिस भी विषय को करेंगे वही विषय भरना है। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, हिंदी। तो यहाँ पे हमने विषय हिंदी भर दिया। प्रश्न पत्र जो होता है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में केवल एक ही हिंदी होती है, तो यहाँ पे केवल भरना। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब यहाँ पे जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ संकेतांक होगा। इसी संकेतांक को आपको ये जो बॉक्स है इसी बॉक्स में भरना है। जैसे इसका संकेतांक है 801 DK, तो हम यहाँ पे भर देंगे 801 DK। इस तरह से ब्रैकेट में DK रहेगा। अब इसके बाद परीक्षा का दिन आता है, ठीक है। तो हमारी जो परीक्षा है वो सोमवार को, तो यहाँ पे हम सोमवार भर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 5वें नंबर पे आता है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो हमारी जो परीक्षा है वो 24 फरवरी से स्टार्ट है, यहाँ पे 24/2/2025। इसके बाद देखो एवं पाली दे रखा है, एक छोटा सा कामा लगाना है। हाई स्कूल का जो पाली होता है वो प्रथम होता है, वही इंटरमीडिएट का जो पाली होता है वो द्वितीय पाली होता है। तो इंटरमीडिएट वाले द्वितीय लिखेंगे और हाई स्कूल वाले प्रथम पाली इस तरह से लिखेंगे, यानी जो भी पाली होगा आपको वो पाली यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आता है केंद्र का नाम, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें एकदम नीचे रहेगा सेंटर नेम, ठीक है। तो जैसे मैं एक सेंटर का नाम लिख देता हूँ H, तो यहाँ पे हम लिख दिया HBI इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज। अब यहाँ पे जो चीजें हैं परीक्षा कक्ष संख्या ये आपको नहीं डालना, ये टीचर डालेंगे। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर और दिनांक, यहाँ पे वो चीजें जो आप पे ड्यूटी करेंगे उनका हस्ताक्षर रहेगा। परीक्षक का नाम, पूरा नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर तथा परीक्षक संख्या, ये जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो यहाँ पे स्पष्ट हस्ताक्षर सब कुछ करेंगे। तो ये चीजें आपको इतना तक आपको भरना था, ठीक है। अब इसके बाद इतना हमने भर लिया, हमारा रिजल्ट नहीं रुकेगा। अब यहाँ पे आता OMR सीट, ठीक है। OMR सीट आपको कैसे भरना है, OMR सीट जो मिलेगा वहाँ पे सन वगैरह सब कुछ आपका लिखा रहेगा, आपका रोल नंबर तक लिखा रहेगा, विषय लिखा रहेगा। प्रश्न पत्र पर जो संकेतांक 801 है ना, यहाँ पे ये 801 यहाँ पर पड़ा रहेगा, आपको कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में क्या है, ये DK पेपर है, क्या है DK। तो आपको इसमें पहला अक्षर D भरना है, पहला अक्षर, और दूसरा अक्षर क्या है यहाँ पे K है, तो K यहाँ पे भरना है। अब आपको इसमें D को खोजना है, ठीक है। यहाँ पे D है, तो D आप जब भी भरोगे तो आपको पहले इस तरह से सर्कल चलाना है किनारे किनारे, उसके बाद इस तरह से आपको भर देना पूरा का पूरा। और K कहाँ पे है इसमें, तो इसमें यहाँ पे K है, यहाँ पे पहले शुरू में चलाओ किनारे, उसके बाद इस तरह से भर दो, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होना है। अब इसके बाद आपको देखो कैसे भरनी है। अब इसकी में एक और चीज भरना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो नाम है हम उसी नाम को भरेंगे, आपका जो नाम है उस नाम को यहाँ पे आप भर देना। अब इसके बाद यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगी। और यहाँ भी जो चीजें हैं ये उत्तर है, ठीक है। जो भी उत्तर आपका इसमें करेक्ट होगा वो उस आंसर को आपको यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कई सारे पेपर हैं जिसमें से मैं आपके कुछ आंसर इसमें भर के, जैसे आप मित्रता निबंध के लेखक हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले वाला में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको किनारे, और इसको जब भी भरेंगे हम बॉल पॉइंट पेन से भरना है। आप इसमें ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन आप ना ब्लैक का करो चाहे ब्लू का, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, यानी डार्ट पेन होना चाहिए, जेल पेन का आप इसमें यूज नहीं करोगे। अब इसके बाद कई सारे बच्चे कैसे, देखो OMR सीट भरने का सही तरीका क्या है। अगर आपने इस OMR सीट को यहाँ पे भर दिया और इसको भी भर दिया तो आपको लगा कि ये सही है, तो फिर बाद में लगा कि ये सही, इसको टिक कर दिया, इस कंडीशन में आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, यानी पूरी की पूरी नंबर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और देखो आपको भरने का सही तरीका क्या है, आपको कभी भी इस तरह से नहीं भरना है, ना ही इस तरह से आधा रंगना है, ठीक है, ना ही आपको केवल बीच में रंगना है, ये गलत तरीका है, ना ही आपको इस तरह से रंगना है, इस तरह से। सही तरीका क्या है, ये यहाँ पे दे रखा है
गोले भरने का सही तरीका। गलत तरीका क्या, आप इस तरह से नहीं भर सकते हो, आप इस तरह से टिक नहीं कर सकते हो। पूरा भर दिए, बीच में छोड़ दिए खाली जगह, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे केवल बीच में भर दिए, ये भी गलत हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे भर दिए, ये गलत हो जाएगा। सही भरने का तरीका क्या है, पूरा का पूरा गोला को ब्लैक करना, यहाँ पे जैसे ब्लैक किया गया, जैसे हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन और है कि आवारा मसीहा कृति के रचनाकार है, तो ये विष्णु प्रभाकर है, यानी ए यहाँ पर भी सही हो रहा है। दूसरे में क्या करेक्ट हुआ, ए। तो आपको इस तरह से ए को यहाँ पे पूरी तरीके से रंगना है। इस सर्कल से बाहर आपका पेन नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने भरा, तो आपको डबल गोला एक ही खाने में नहीं भरना, दूसरे में डबल गोला, ये रंग हो जाएगा। ठीक है, एक में एक गोला। जैसे छठवें का बी करेक्ट होता है। सबसे पहले आपको इस तरह से सर्कल बनाना है और यहाँ पे इस तरह से भर देना, जैसे हमने यहाँ पे भरा। अब इसके नीचे इतना तो हमारा काम हो गया। इसके नीचे एक यहाँ पे और पट्टी नुमा दे देता है, बिल्कुल सेम चीज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या भरना होता है, जैसे पहले में आपका ए करेक्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ए भर देंगे। फिर दूसरे में क्या करेक्ट हुआ, ए हुआ, तो यहाँ पे ए भर देंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर कंप्यूटर के द्वारा कोई मिस्टेक हो जाता है, आपका ओएमआर सीट गलत चेक कर देता है, तो यहाँ से मिलान की जाएगी कि हाँ बच्चे ने रियल क्या टिक किया है और सही क्या किया गया है। अगर सही यहाँ से किया तो उसको पूरा नंबर मिल जाएगा, इसीलिए इसको दिया गया है। अब इसमें भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, और इसके बाद बाकी चीजें कुछ नहीं करना है। ये इस चीज को उस दिन टच करना है जिस दिन आपको चित्रकला का पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी है विषय चित्रकला विषय हेतु आलेखन भाग कर रहे हो तो आलेखन भाग पे टिक करना है, रंगना है आपको इस तरह से। प्रावैधिक कर रहे हो तो प्रावैधिक को आपको इस तरह से रंगना है। ठीक है, टिक नहीं करना है इसमें, इस तरह से आपको रंगना है। जो भी करोगे आप किसी को टिक लगाना है, और इसमें संगीत वाला में जो करोगे उसको टिक लगाना है। और यहाँ पे प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज इसमें भी रहेगा, जैसे डी है और हमारा के है। ठीक है, ये पेपर डी के है, ये डी के है, तो यहाँ पे डी और के भरा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी करोगे इस पे सही का टिक लगाना। इसमें हम क्या किए, रंगे हैं, और यहाँ पे क्या करना है, टिक लगाना। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट भरना है। ये चीजें ध्यान देना कि एक में केवल एक ही भरना है। ठीक है, एक में केवल एक ही भरना है। इस तरह से पूरा गोला करना है, आपको डबल नहीं भर देना है। भर दोगे तो पूरा पूरा नंबर चला जाएगा आपका। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।